Hello students, welcome to my YouTube channel The Creator। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल द। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आ और एन के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री आर्टिकल्स, आ, एन और द। आ एन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज जो मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ वो आर्टिकल द के बारे में है। तो आर्टिकल द को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और आ और एन को कैसे यूज़ करते हैं। तो आ और एन स्टूडेंट्स एक जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो आ एन का ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि आ और एन को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एक हम जनरल सी बात करते हैं। सपोज यह एक लड़का है, तो आपको बोलना है कि दिस इज अ बॉय। अब आर्टिकल यहाँ पास एक जनरल सी चीज़ है, तो आर्टिकल क्या यूज़ किया गया, आ। दिस इज अ बॉय। अगर यही सेंटेंस स्पेसिफिक होता, कुछ खास होता, तो हम आ ना यूज़ करके उस जगह पे द यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमें कहना है कि यही वो लड़का है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज द बॉय। दिस इज अ बॉय ना कह करके बोलेंगे दिस इज द बॉय, यही वो लड़का। यहाँ पास सेंटेंस स्पेसिफिक बन गया, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई मनी। तो इस तरीके से हम आ और एन को जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया के लिए यूज़ करते हैं, और द को स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं कि द को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इस पे अटेंशन करें। तो मैं एक एक करके सब उसके बारे में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पास इसका द का यूज़ किया जाता है। और आ और एन के लिए अगर कोई स्टूडेंट्स देखना चाहता है मेरा वीडियो, तो मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप आ और एन का भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे अटेंशन करें। देखें यहाँ पास द स्पेसिफिक, दिस इज द बॉय हु हैज़ गॉन। थोड़ा सा पहले मैंने अभी बताया भी था कि आ एन एक जनरल है, जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज अ बॉय, अभी मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि दिस इज अ बॉय, यहाँ पास एक जनरल सेंटेंस बन रहा है, यह एक लड़का है। लेकिन यहाँ पास क्या है, स्पेशली हम एक स्पेसिफिक सेंटेंस है यहाँ पास कि दिस इज द बॉय हु हैज़ गॉन, यही वो लड़का है जो चला गया था। यहाँ पास एक स्पेशली लड़के को दर्शाया जा रहा है। अब दूसरी जगह कहाँ पास स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पास हम विथ सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। डिग्रीज क्या होती हैं, डिग्रीज के बारे में बाद में बताऊंगा। जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पास भी द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास देखें, ये देखिए विथ सुपरलेटिव डिग्रीज। तो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ड्रिंक। जो लोग सुपरलेटिव डिग्रीज पहचानते हैं स्टूडेंट्स, उनको बड़ी इजी में पहचान ये समझ जाएंगे सेंटेंस ये क्या बताया जा रहा है। यहाँ पास कॉफ़ी इज़ द बेस्ट, देखिए द बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो स्टूडेंट, बेस्ट से पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ यहाँ पास किया गया। ये देखिए, ये द, कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ड्रिंक। दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पास हम यूज़ करते हैं, विद द ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। स्टूडेंट, जहाँ पास ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ हो उस जगह भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द रिच, द पुअर, द यूथ, इन सब के साथ देखिए द का यूज़ किया गया। तो सेकेंडली हमने कहाँ यूज़ किया आर्टिकल द को, विद द ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। फिर कहाँ पास स्टूडेंट, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग,
जब कोई चीज़ एक होती है, सिर्फ एक होती है, उस जगह भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। स्टूडेंट, सन कितने हैं? एक है, देयर इज ओनली वन सन। मून कितना है? एक है। अर्थ कितनी? एक है। तो जहां पास भी सिर्फ एक चीज हो, उस जगह भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए यहां पास द सन, द मून, द अर्थ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, माउंटेन रेंजेस, जब माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, वहां पास भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द अल्प्स। नेक्स्ट क्या है? ओशंस, ओशंस एंड सीज। ओशन और सीज के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक, द मेडिटेरेनियन। रिवर्स, रिवर्स स्टूडेंट्स, जहाँ पास नदियाँ आती हैं, नदियों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, द गंगा, द यमुना। तो एक चीज क्या समझ में आ गया कि रिवर जहां पास आ जाएंगी, रिवर से पहले भी हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विथ प्लूरल कंट्रीज। स्टूडेंट्स, वो कंट्रीज जो प्लूरल में आते हैं, जो कई कंट्रीज, जहां पास कई कंट्रीज मिल करके एक कंट्री बना होता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स, इनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। और भी हैं द नीदरलैंड्स। इस तरीके से जो भी प्लूरल कंट्रीज में जिनको गिना जाता है, उनमें द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, और कहाँ पास द का यूज़ करेंगे? व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर सेकेंड टाइम। स्टूडेंट, जब हम एक ही चीज़ को दो बार मेंशन करते हैं, तब भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। अटेंशन करें स्टूडेंट, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वॉज ब्लाइंड। देखिए बॉय जो है स्टूडेंट दो बार आया। क्या लिखा है ऊपर? व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर सेकेंड टाइम। जब हम एक चीज़ को दूसरी बार रिपीट करते हैं, कभी एक नाउन को दूसरी बार रिपीट कर देते हैं, तो उस जगह भी हम द का यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बता दिया मैंने कि आई सॉ अ बॉय। देखिए बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। एक बार बॉय यहाँ पास आए स्टूडेंट, और दोबारा ये बॉय फिर आ गया। तो जब दोबारा बॉय आएगा, देखिए पहली बार आई सॉ अ बॉय, और दोबारा जब बॉय आया तो बॉय से पहले ये द लगा दिया गया, द बॉय। ये देखिए, आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। मैंने एक लड़का देखा और लड़का ब्लाइंड था, अंधा था। विद इंस्ट्रूमेंट्स, अब किस चीज़ से के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई प्ले द पियानो, क्या मैं पियानो बजा सकता हूँ? देखिए इंस्ट्रूमेंट, ये पियानो इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट से पहले द का यूज़ किया गया। कैन यू प्ले अ गिटार, सॉरी कैन यू प्ले द गिटार, तो क्या तुम गिटार बजा सकते हो? तो कैन यू प्ले द गिटार, गिटार से पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा तो इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द का यूज़ करेंगे। विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, टाइम के साथ स्टूडेंट्स, टाइम के साथ कहाँ कहाँ पास? मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तीन जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजुअली वर्क इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले द। आई यूजुअली वर्क इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा अपना काम अक्सर दिन में करता हूँ। अगर इसकी जगह मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून होता या इवनिंग होता, तब भी द का यूज़ किया जाता है। एक्सेप्शन, अब स्टूडेंट्स कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे देखें टाइम के साथ, खासकर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ तो द का यूज़ होता है।
लेकिन सारे टाइम के साथ दा का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एट नाइट, एट नून, तो ये एक्सेप्शन है। अगर कहीं पास यूज है कहीं पास नहीं भी है तो वो एक्सेप्शन भी है, वो है एट नाइट और एट नून के साथ। नून के साथ स्टूडेंट कभी भी दा का यूज नहीं करेंगे और नाइट के साथ नहीं करेंगे। एट नाइट और एट नून यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स दा का इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक दा और दी। आपने सुना होगा कभी दा कभी दी, तो आज मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं कि दा कब पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर दा कब पढ़ते हैं, कभी दा सुनने को मिलता है कभी दी सुनने को मिलता है, तो दा करेक्ट है या दी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आज कि दा कब पढ़ते हैं। दी दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। दा कब पढ़ा जाता है, दा जब हम कोई कंसोनेंट वर्ड है तो कंसोनेंट से पहले जब हम दा लिखते हैं तो उसको दा पढ़ते हैं। जैसे देखिए द प्रोनाउंसिएशन, ये लिखा हुआ द प्रोनाउंसिएशन विथ कंसोनेंट्स, कंसोनेंट से पहले द प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक, दी प्रोनाउंसिएशन। अब दी कहाँ पढ़ते हैं, विथ वॉवेल कंसोनेंट, विथ वॉवेल प्रोनाउंसिएशन। तो जहां पास वॉवेल्स आ जाए वहां पास दी पढ़ते हैं, जैसे दी एंड। तो दा और दी भी स्टूडेंट क्लियर हो गया आपका कि जब कोई दा से पहले, यानी कि जब कोई वर्ड जो है एक कंसोनेंट से शुरू होगा, जैसे बुक मैंने बताया, तो बुक से पहले अगर आपको लगाना है द आर्टिकल तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको द पढ़ना है, द बुक। लेकिन अगर वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, जैसे एंड, ई एंड डी, ई वॉवेल है तो एंड से पहले अगर दा लिखा है तो उसको दा ना बोल करके आपको दी बोलना है, तो दी एंड बोलते हैं। तो बस इसमें यही दोनों में डिफरेंस है कि कंसोनेंट से पहले अगर आर्टिकल दा लिखा है तो दा बोला जाएगा, और वॉवेल वर्ड से पहले लिखा हुआ है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। बस दा और दी में यही डिफरेंस है। बाकी स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने दा के बारे में बताया है आप उसको ठीक से देखें, पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें। और जिस किसी को भी एन के बारे में अगर डिटेल जाननी है तो मैंने बताया है कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसी के डिस्क्रिप्शन में एन वाला वीडियो भी डाल दूंगा, तो उसको भी देख लें। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।